टैक्स बेस का इजाफा और गरीब पर टैक्स के बोझ की मजीद कमी अवलीन तरजीहात हैं। टैक्स गोशवारों को डिजिटल, मुख्तसर और मरकजी डेटाबेस से मुंसलिक करके आसान तरीन बना दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR इस्लाहात के हवाले से इजलास से खिताब। कहा, नए आसान टैक्स गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होगा। आगाही मुहिम चलाई जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गोशवारे जमा करवाएं। मुल्क मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। वज़ीर आज़म की टैक्स गोशवारे भरने के लिए हेल्पलाइन कायम करने की हिदायत। कैशलेस और डिजिटल मईशत के हवाले से हफ्तावार इजलास में वज़ीर आज़म की रास्त के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और चेयरमैन की तकर्री सितंबर तक मुकम्मल करने की भी हिदायत। कहा, मईशत और कारोबारी माहिरीन को शामिल किया जाए। डिजिटाइजेशन से शिफाफियत और सार्फिन के लिए आसानी पैदा होगी। फ्रंटियर कांस्टेबलरी मुल्की फेडरल फोर्स में तब्दील। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। फेडरल कांस्टेबलरी को चारों सूबों इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में काम करने का इख्तियार हासिल होगा। फेडरल कांस्टेबलरी का इंस्पेक्टर जनरल विफाकी हुकूमत तैनात करेगी। फेडरल कांस्टेबलरी से मुतल्लिक कवायद बनाए जाएंगे और हर डिवीजन में एक विंग कमांडर तैनात किया जाएगा। विफाकी हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर के हसूल के लिए विफाकी रिजर्व फोर्स भर्ती कर सकेगी। फेडरल कांस्टेबलरी की जिम्मेदारी फसादात कंट्रोल, दाखिली सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और तहफ़्फ़ुज़ की होगी। फेडरल कांस्टेबलरी दीगर लॉ फोर्सेस इदारों की तरह काम करेगी। फोर्स का तमाम बजट विफाकी हुकूमत देगी। तलाल चौधरी की कमांडेंट FC के हमरा फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क भर में क़याम के लिए FC का खुसूसी किरदार होगा। FC में पूरे मुल्क से एहलकार भर्ती किए जाएंगे। असर हासिल के तकासुम के मुताबिक नए विंग्स बनाए जाएंगे। FC इंसाद दहशतगर्दी, इंसाद मंशियात समेत जुराइम के खात्मे के लिए किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड साज़ 100 इंडेक्स 1,36,000 का नया संग मील अबूर कर गया। 2,202 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 1,36,502 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। बुलंद तरीन सतह 1,36,841 पॉइंट्स पर रही। वज़ीर आज़म का अब इजहार मुसरत। कहा, कारोबार दोस्त माहौल फराहम करना हमारी अवलीन तरजीह है। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। हुकूमत पाकिस्तान मुल्की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए अंत तक मेहनत कर रही है। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुल्क भर के चैम्बर्स और एसोसिएशंस को 15 जुलाई को मुज़ाकरात की दावत दे दी। वज़ीर ख़जाना के मुताबिक 19 जुलाई की हड़ताल से मुतालिक तमाम चैम्बर्स और एसोसिएशंस का मौक़िफ़ सुनेंगे। तमाम चैम्बर्स को फाइनेंस बिल के नए कानून के हवाले से पढ़कर आना चाहिए। 5 करोड़ से ज़ायद की बेज़ाब्तगी पर गिरफ्तारी के लिए कमिश्नर या 3 रुकनी FBR बोर्ड की इजाज़त लाजमी होगी। कहा, शरह सूद में कमी की गुंजाइश है। फैसला स्टेट बैंक ने करना है। बैंक सरमायाकारों से मिलकर बीमार सनती यूनिट्स बहाल करें। जितनी मालियाती स्पेस थी उतना रिलीफ तनख्वाहदारों को दे चुके। तनख्वाहदारों की सहूलत के लिए टैक्स गोशवारों को आसान बना दिया। IMF पाकिस्तान की इक्तिसादी इस्तेहकाम की रफ्तार पर मुतमईन। तर्जुमान IMF माहिर बैंकी का कहना है कि पाकिस्तान की कारकर्दगी ताहाल मजबूत रही। बैरूनी चैलेंजेस बदस्तूर मौजूद हैं। माहौलियाती इस्लाहात में पाकिस्तान की पेशरफ्त काबिल सताइश है। इब्तदाई पॉलिसी इक़दामात ने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली और सरमायाकारों के एतमाद की बहाली में मदद दी। मदारिस बिल पर हुकूमत के अज़ाइम ठीक नहीं। बरसर इक़्तिदार इत्तेहाद की बदनीयती ज़ाहिर हो चुकी। ऑर्डिनेंस को तोसी दी जा रही है मगर कानून साजी नहीं हो रही। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की 4 सदा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI के साथ इख्तलाफात ख़त्म तो नहीं कर रहा लेकिन तलखियाँ दूर करना चाहता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमातें एक मखसूस नशिस्त के लिए अदालतों में जा रही हैं। उनका हर कदम सूबाई हुकूमत के फ़ायदे में जा रहा है। हुकूमत हो या अपोजिशन, सब हमारे ही खिलाफ जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा, दहाइयों से दहशतगर्दी रियासती इदारों का मुँह चिढ़ा रही है। 4 घंटों में भारत को लपेटने वाली हमारी रियासत कमज़ोर नहीं। रियासत अपनी नाकामी की जिम्मेदारी आवाम पर न डाले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंजापुर का कहना है, सियासी इंतकाम से बैरून मुल्क में पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँच रहा है।
बानी पीटीआई के बेटों की पाकिस्तान आमद पर गिरफ्तारी की बातें कमजरफी है। पार्टी फैसले बानी ने ही करने हैं। पार्टी में ग्रुप बंदी नहीं होनी चाहिए, सबको मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना चाहिए। एक बयान में कहा, अदारों के दरमियान एतमाद की बहाली नागुज़ीर है। अपने दिफा की बात करो तो उसे धमकी कह दिया जाता है। डरने वाला मेरे लश्कर में नहीं रह सकता। पैराफोर्स जालिमों के लिए दहशत की अलामत होगी। एहलकार मेरी आंखें और कान हैं। वज़ीर आला हो या कोई वजीर और मुशीर, कोई भी कानून से बालातर नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होती जा रही है। कानून हर अमीर और गरीब पर बराबरी के साथ लागू होना चाहिए। कमजोर और मजलूम के साथ अब पूरी रियासत खड़ी होगी। तमाम अफसर बहादुरी से काम करें। मेरे बेटे का जिस पुलिस वाले ने चालान किया उसको फोन करके शाबाश दे। ऑपोजिशन अरकान का पंजाब असम्बली आना खुशाइन। दोनों जमातों का इत्तेफाक हो गया, हकूक बराबर होंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है, एहतजाज की इजाज़त दूंगा मगर आइन की पासदारी करना होगी। एहतजाज में लड़ाई या जत्था बंद ग्रुप बनाकर किताबें वजीर खजाना को ना मारें। हाउस की हुर्मत के हवाले से जो भी तय होगा वो लिख कर होगा। फैसला 3 दिन में करूंगा। पाकिस्तान ने ईरान पर इजरायली हमले की खुलकर मजम्मत की। ईरान की हिमायत पर हर फोरम पर आवाज़ उठाई। ईरान के दिफा के हक की मुकम्मल हिमायत करते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान में से मुल्की कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इराक और ईरान में आने वाले ज़ायरीन अहम तरीन हैं। आइंदा बरस जनवरी से कोई भी पाकिस्तानी बगैर ऑर्गेनाइजर ग्रुप के इराक नहीं जा सकेगा। इससे इराक में गैर कानूनी क़याम की हौसला शिकनी होगी। मॉनसून ने अपना रंग जमा दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बादलों की एंट्री। लाहौर में गहरे बादलों का राज। शहर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। पंजाब में फैसलाबाद, मियांवाली, डेरा गाजी खान, हबीबाबाद, रनाला खोट, जलालपुर, पीरवाला, खानपुर, पाकपतन और सादकाबाद समेत दीगर शहरों में बारिश। सैकड़ों फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की सप्लाई मअतल। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। खैबर पख्तूनख्वा में करक, जिला बजकराम, लड्डी कोतल और लकी मरवत समेत दीगर शहरों में बादल बरस पड़े। बलोचिस्तान में डेरा बुगटी, बोलान सिबी और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। सिंध के इलाका जैकबाबाद, शिकारपुर, ठुल, गड़ी हसद और गिरदोनवाह में भी तेज बारिश। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। कराची के मज़ाफाती इलाकों में बादल बरस पड़े। शहर कायद में आज हल्की बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में सहूलतों का फुकदान। गवर्नर्स और मुआशी पॉलिसियों पर अवाम नाराज है। गैलप पाकिस्तान का KP हुकूमत बारे सर्वे बताया, सिर्फ 63% अवाम को सेहत की सहूलतें मुयसर। दही इलाकों में हालत ज़्यादा ख़राब। 66% आबादी गैस से महरूम। 49% को बिजली की किल्लत या नाकिस फराहमी का सामना। नौजवानों के लिए सहूलियात नापैद हैं। 77% पाक से महरूम और 81% नौजवानों को लाइब्रेरी दस्तियाब नहीं। 70% नौजवानों को कम्युनिटी सेंटर की सहूलत भी मुयसर नहीं। सर्वे के मुताबिक PTI के वोटर्स भी सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी से गैर मुतमईन नजर आए। 49% के मुताबिक इलाके में कोई नुमाया तरक्की नहीं हुई। 52% समझते हैं कि तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर हो चुके हैं। गैलप का सर्वे फॉर्म 47 हुकूमतों की ईमा पर तैयार शुदा सियासी स्क्रिप्ट है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा, मफरूजों पर मबनी सर्वे का हकीकत से दूर दूर तक वास्ता नहीं। गैलप गैर जानिबदार है तो मरियम नवाज की तबाहकारियां और जनूबी पंजाब की महरूमियां भी दिखाए। सिंध में कच्चे के डाकुओं और कराची की गंदगी पर गैलप ने अवामी राय क्यों नहीं ली? खैबर पख्तूनख्वा की जो हालत है उसको किसी सर्वे की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, कल तक गैलप सर्वे पर भंगड़े डालने वालों को आज अपने बारे में आया तो सर्वे बुरा लग रहा है। गैलप सर्वे खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल जाली तब्दीली के मुंह पर तमाचा है। खैबर पख्तूनख्वा के 73% अवाम ने घंटापुर सरकार को चार्ज शीट किया है। KP के 71% अवाम चाहते हैं मेगा प्रोजेक्ट्स में करप्शन की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। अली अमीन लूटमार एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन बनकर सामने आए हैं। मरियम नवाज ने पंजाब में मेरिट, शफाफियत और गुड गवर्नेंस का रोल मॉडल सेट कर दिया।
पाकिस्तान में सहाफ़ियों को पेशा वराना फ़राइज़ की अंजाम दही में संगीन खतरा दरपेश है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत पीका एक्ट और सहाफ़ियों के मसाइल पर तशवीश का इजहार। खत में कहा गया है कि पाकिस्तान में 1 साल के दौरान 7 सहाफ़ी कत्ल हुए। सहाफ़ियों को मुकदमात, हिरासानी और धमकियों का भी सामना है। पीका के तहत आज़ादी इजहार और बुनियादी हुकूक महदूद हो रहे हैं। प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट के मुताबिक 34 खिलाफ वर्जियाँ रिपोर्ट हुई। सहाफ़ियों पर हमले, हिरासानी, सोशल मीडिया पर नफरत अंगेजी और तशद्दुद के कई केसेस शामिल हैं। पाकिस्तान में सहाफ़ियों को तनहाओं की अदम अदायगी, गैर कानूनी बरतरफियों और सिक्योरिटी खतरात का भी सामना है। आर्टिकल 19 के तहत आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दाम किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की तकसीम केस का फैसला महफूज कर लिया। KP असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर अरकान की बहाली के मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। PTI के वकील ने दलाइल दिए, जितनी जनरल नशिस्तें होंगी उतनी ही मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, खसूसी नशिस्तों से मुतल्लिक 2 फेज में नोटिफिकेशन हुए। पहले तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाला मामला हल नहीं हुआ था। 51,000 से ज़ायद खानदानों का ख्वाब हकीकत बन गया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अपनी छत अपना घर मंसूबे पर इजलास। मरियम नवाज को मंसूबे की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। इजलास में बताया गया कि इस प्रोग्राम से 51,911 नादार खानदानों को कर्जा फ्राहम किया जा चुका है। अब तक 60 अरब 50 करोड़ रुपए की खती रकम तकसीम हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज का अपनी छत अपना घर मंसूबे की रफ्तार मज़ीद तेज करने का हुक्म। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर। पेट्रोल 6 रुपए और हाई स्पीड डीजल 5 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान। मट्टी का तेल 3 रुपए 74 पैसे और लाइट डीजल 2 रुपए 23 पैसे सस्ता हो सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी कल भिजवाई जाएगी। हतमी मंजूरी वजीर आज़म देंगे। नई कीमतें आइंदा 15 रोज के लिए नाफिज होंगी। पाकिस्तान की क्रिप्टो हिकमत अमली को आलमी मालियाती मंजरनामे में अहम मुकाम हासिल। क्रिप्टो को स्ट्रेटजिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके आलमी सतह पर पाकिस्तान को मुआशी पजीराई। क्रिप्टो पॉलिसी के जरिए अमेरिका के साथ पाकिस्तान के मुआशी ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आई। हुकूमत पाकिस्तान ने चंद महीनों में पाकिस्तान वर्चुअल ईस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम करके दुनिया को हैरान कर दिया। बाइनेंस के बानी जैसे आलमी खिलाड़ियों को पाकिस्तान ने अपने मंसूबे का हिस्सा बनाया। बाइनेंस के बानी का पाकिस्तान के साथ इश्तराक सिफारती और मुआशी कामयाबी साबित हुई। डिजिटल करेंसी बिटकॉइन ने नई तारीख रकम कर दी। पहली बार $1,20,000 की हद अबूर कर ली। हालिया दिनों में बिटकॉइन की कीमत में नुमाया इजाफा हुआ। साल के आगाज से अब तक बिटकॉइन में 29.3% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अप्रैल में ये कीमत $75,000 तक गिर गई थी। मई में बहाली के बाद अब मुसलसल नई बुलंदियां छू रही है।